हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दादा ने मिस्टर कैंग और हारी को एक साथ देख लिया था। तो दादा उनके पास आते हैं और कहते हैं, इतनी रात को तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर कैंग बताने लगते कि हम दोनों काम को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे, पर दादा मिस्टर कैंग को रोक देते हैं और हारी को एक्सप्लेन करने को कहते हैं कि क्यों कंपनी का प्रेसिडेंट एक एम्प्लॉय के साथ सीक्रेटली मीटिंग कर रहा है। हारी कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो दादा कहते हैं कि ये सस्पिशियस है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अपने फेस को हेयर से कवर करती हो जैसे कोई भूत हो। तभी वहाँ हारी की बॉस मिस्टर गे मिस किम के साथ आ जाते हैं। मिस किम चेयरमैन को देखकर हारी से कहती, क्या आप हमारे बिना चेयरमैन के साथ ड्रिंक करने वाले थे। दादा पूछते हैं ये क्या कह रही है। तो मिस्टर गे कहते हैं, हम सब ने मिस्टर कैंग के साथ टीम डिनर किया था, पर मिस किम अपना फ़ोन यहाँ भूल गई थी। दादा मिस्टर कैंग से कहते हैं, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। फिर हारी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर कैंग और दादा घर आ जाते हैं। दादा मिस्टर कैंग से कहते हैं, तुम इसे और कितना दिन छुपा कर रखोगे। डायरेक्टर गो ने मुझे बता दिया है, तो इसे इनकार करने का सोचना भी मत। तुम किसी को डेट कर रहे हो, तुमने उसे हील भी भिजवाए, इसीलिए तुम यू जियोंग के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गए। तुम उसे क्यों छुपा रहे हो। क्या तुम्हें इसकी चिंता है कि मैं उसे अप्रूव नहीं करूंगा। मैं शिन ग्यूम को भी अप्रूव कर दिया था क्योंकि तुमने कहा तुम उसे पसंद करते हो। मिस्टर कैंग कहते हैं, मैं आपको उससे जल्द ही मिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। हारी के पेरेंट्स किसी के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं। हारी का भाई अपनी मोम से पैसे मांगता है, पर उसकी मोम उसे नहीं देती। अब हम देखते हैं कि जिनयोंग हारी को बुलाती है क्योंकि उसके घर में कॉकरोच होता है। हारी उस कॉकरोच को मार देती है। जिनयोंग हारी को मिस्टर कैंग के संघू को अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजने वाली बात बता देती है। हारी शॉक्ड हो जाती है। फिर हारी और जिनयोंग डंपलिंग लेने के लिए जाते हैं। तभी जिनयोंग की नज़र संघू और मिस्टर कैंग पर जाती है। वे कहीं जा रहे होते हैं। हारी और जिनयोंग जल्दी से टैक्सी रोकती है और उसमें बैठकर मिस्टर कैंग और संघू का पीछा करने लगती है। जिनयोंग कहती है, यहाँ हमारा ब्रेकअप होने की कगार पर है और ये मिस्टर कैंग के साथ खुशी से राइड पर जा रहे हैं। ये दोनों मुझसे मरेंगे। हारी कहती है, मिस्टर कैंग क्यों। वे इसलिए इसके साथ होंगे क्योंकि संगू डिप्रेस्ड फील कर रहा होगा। तो ये कहते, तुम भूलो मत किसकी वजह से ये हो रहा है, किसने संगू को अपनी ब्लाइंड डेट पर भेजा था। फिर वे दोनों एक ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं क्योंकि मिस्टर कैंग और संगू वहीं रुके थे। मिस्टर कैंग और संगू उसी नन के साथ होते हैं जो पहले रेस्टोरेंट में संगू के साथ थी। संगू जिनयोंग और हारी को अंदर आता देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछता है, आप यहाँ। संगू की मॉम भी वहाँ आ जाती है। संगू उन्हें बताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। संगू की मॉम जिनयोंग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। संगू जिनयोंग से कहता है, ये मेरी मॉम है। जिनयोंग भी उन्हें ग्रीट करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिनयोंग संगू की मॉम से बात करते हैं। संगू की मॉम उसे बताती है कि संगू उन्हें उससे मिलवाने वाला था। वो वहां रखी संगू की बचपन की फोटो देखती है। संगू की मोम उसे बताती है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तब वो 5 साल का था। तब जिनयोंग एक फोटो की तरफ देखती है तो वो उसे बताती है कि ये मिस्टर कैंग के पेरेंट्स है। जब वो जिंदा थे तब वे हमारे ऑर्फनेज को काफी सपोर्ट किया करते थे। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग हारी को बताते हैं, संगू हमारे घर रहने आया था जब वो मिडिल स्कूल में था। फिर संगू वहाँ काफ़ी सारे बॉक्स लेकर आता है। बच्चे भी उसके पीछे आते हैं। बच्चे उनसे पूछते हैं, क्या इसमें लैपटॉप है। तो संगू कहते हैं, हाँ, जो बच्चे हाई स्कूल में है ये उनके लिए। नेक्स्ट सीन जिनयोंग का दिखाया जाता है। वो संगू की मॉम से कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई ऐसी स्टोरी भी है। तो मॉम कहती है, वो यूजुअली किसी को बताता नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बुरा नहीं है तो उसे समझने की कोशिश करो। जिनयोंग उससे कहती है कि क्या आप मुझे संगू की एक फ़ोटो दे सकते हो, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हम देखते हैं कि संगू और जिनयोंग बेंच पर बैठे होते हैं। संगू कहता है, सॉरी तुम्हें इसके बारे में ना बताने के लिए। वो कहती है, मुझ पर अभी लगभग 20 मिलियन वॉन के कर्जे हैं। मेरा ब्लड टाइप RH नेगेटिव भी है। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। मुझे पता है मेरी मोम जर्मनी चली गई, पर मुझे ये नहीं पता वो कैसी है। संगू उसकी तरफ कंफ्यूज एक्सप्रेशन में देखता है तो वो कहती है, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई है, तो तुम्हें सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगू उसे हक करने वाला होता है तभी बच्चे उसे बुलाते हैं। वो एकदम से खड़ा हो जाता है। फिर मिस्टर कैंग और हारी को दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जिनयोंग का गुस्सा कम हुआ या नहीं। तो हारी कहते हैं, ये आपकी गलती, आपने उसे अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजा। तो वो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा किसके लिए किया। वो कौन थी जो भागते हुए आई क्योंकि उसे चिंता थी कि मैं ब्लाइंड डेट पर चला जाऊंगा। तो हारी कहती है, मुझे चिंता नहीं थी, ये तो आपने कहा था कि आप मुझसे कन्फेस करते रहेंगे जब तक मैं आपको एक्सेप्ट ना कर लूँ। तो मुझे
काइंड और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मिस्टर कैंग उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं थैंक यू मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। जिनयोंग हारी को बुलाती है और कहती है आओ एक साथ खेलते हैं। फिर वे सभी बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। वे सभी साथ में बैठे होते हैं, तभी हारी के पास कॉल आती है। ये इसके भाई के बारे में होती है। ये परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हामिन को उसकी मॉम ने पैसे नहीं दिए तो वो रेस्टोरेंट के इनकम बॉक्स में से पैसे निकाल कर भाग जाते हैं। हारी ये सीसीटीवी में देख रही होती है और अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं लगती क्योंकि उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मिस्टर कैंग हारी की बचपन की फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं तुम जब छोटी थी तब भी क्यूट थी। हारी अपनी फ़ोटोज़ को छुपाने लगती है। मिस्टर कैंग कहते हैं क्या तुम मुझे अपनी बचपन की फ़ोटो दे दोगी? तभी वहाँ एक कस्टमर आ जाती है। वो हारी से कहती है मैं हाइकिंग करके आई हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और मुझे भूख भी लगी है, पर सभी रेस्टोरेंट बंद है। क्या तुम मुझे फ्राइड चिकन दे सकते हो? मिस्टर कैंग कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भूखी है तो इनके लिए हम चिकन बना देंगे। तो वो आंटी अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं। फिर सभी मिलकर काम करने लग जाते हैं। संगू उनके लिए बियर लाता है। जिनयोंग पिज़्ज़ा और मिस्टर कैंग और हारी उनके लिए चिकन बनाते हैं। जिनयोंग बाहर कचरा डालने आती है। मिस्टर कैंग उससे कचरे का बैग ले लेते हैं और जिनयोंग से माफ़ी मांगते हैं संगू को अपनी जगह ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए। जिनयोंग कहती है तुम्हें मुझे रिश्वत देनी होगी। मिस्टर कैंग सोचने लगते हैं और फिर अपना मोबाइल निकाल कर उसमें कुछ टाइप करने लगते हैं और जिनयोंग को दिखाते हैं और कहते हैं क्या इतना काफ़ी है? फिर जिनयोंग रेस्टोरेंट के अंदर आती है। ये अपने फ़ोन में देखकर खुश हो रही होती है। संगू इससे पूछता है तुम क्या देख रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं। फिर हारी सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। हारी गलती से मिस्टर कैंग पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। फिर हारी मिस्टर कैंग को घर के अंदर लेकर जाती है और उन्हें चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े देती है। जिनयोंग ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे हारी के पेरेंट्स के आने की आवाज़ आती है। हारी के डैड जिनयोंग और संगू को देखते हैं और उनसे पूछते हैं ये कौन है? तो वो बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग कपड़े चेंज कर आते हैं और हारी से कहते हैं क्या तुम्हारे भाई के कपड़े उधार लेना ठीक रहेगा? इस पर हारी कहते हैं कोई बात नहीं, वो नोटिस भी नहीं करेगा। तभी उन्हें जिनयोंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जोर जोर से हारी की मोम को बोल रही होती है। हारी शॉक्ड हो जाते हैं। जिनयोंग हारी की मोम को घर के अंदर जाने से रोकती है और उन्हें कहती है चलिए मैं आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ। हारी जल्दी से मिस्टर कैंग को अपने कमरे में छुपा देती है। फिर दिखाया जाता है कि जिनयोंग, संगहू, हारी और हारी के पेरेंट्स सभी मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हारी की मोम कहती है तुम दोनों कैसे मिले? तो हारी बताती है ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हारी की मोम जिनयोंग के बचपन की बातें करने लगती है। हारी की मोम देखती है कि बोतल खत्म हो गई है तो हारी कहते हैं अब तो ड्रिंक भी खत्म हो गई, अब हमें सोने के लिए जाना चाहिए। हारी की मोम पूछते हैं वो वाली ड्रिंक कहाँ है जो हारी को अवार्ड सेरेमनी में मिली थी? तो हारी के डैड कहते हैं मैंने उसे हारी के रूम में रखा है। उसके डैड लेने जाते हैं। जिनयोंग और हारी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हारी भी अपने डैड के साथ रूम में आ जाती है, पर अंदर मिस्टर कैंग नहीं होते। हारी के डैड ड्रिंक लेकर चले जाते हैं। हारी मिस्टर कैंग को आवाज़ लगाती है, तब इसे पता चलता है कि मिस्टर कैंग अलमारी में बैठे। वे उनसे कहते हैं मुझे नहीं लगता ये जल्दी ख़त्म होगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हारी उन्हें खिड़की के पास लाती है और कहते हैं आप यहाँ से जंप मार सकते हैं। मिस्टर कैंग खिड़की से नीचे देखते हैं और कहते हैं अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मर जाऊंगा। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।